नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र अमूले और आज की इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम, जैसा कि आपको पता है इस समय मीडिया में एक बहुत सी इंपॉर्टेंट खबर छाई हुई है जिसका नाम सुना भी है, अरावली माउंटेन को लेकर के चर्चा है। तो क्या आप अरावली के बारे में जानते हैं, मुझे बताएं, फिर मैं कुछ अन्य चीजों पे चर्चा करूंगा। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर अभी विवाद होने का बहुत बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 100 मीटर से जो भी नीचे रहेगा वो माउंटेन रेंज नहीं। अब भारत में लगभग 43% पर क्या है, प्लेन है ना, ये आपको पता है। 28% पे क्या है, प्लेटो, ये भी आपको पता है। 18% पर हिल है, ये भी आपको पता है। और 11% पे माउंटेन है, ये भी आपको पता है। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद पर्यावरण के क्षेत्र में एक विषय ये है कि भाई हमारे संविधान में आर्टिकल 51(1)G ये कहता है कि पर्यावरण का प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है। एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। परंतु हम ये देख रहे हैं कि इस गाइडलाइन के बाद चीजें जिस तरीके से सामने आ रही है, उसमें अरावली हिल जो है लगभग 93% भाग जो 100 मीटर के नीचे है उसको समतल करने पर विचार किया जा रहा है। मैं केस स्टडी देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में एक माउंटेन पल्ट्रॉय है। क्या नाम है? पल्ट्रॉय, लिख लेना। ऑस्ट्रेलिया में एक माउंटेन पल्ट्रॉय है, वो 7 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 7 सेंटीमीटर। लेकिन उसके बाद भी वहां की सरकार ने उसका प्रोटेक्शन किया हुआ है। बात समझ रहे? तो यार लिख लो, माउंटेन पल्ट्रॉय 7 सेंटीमीटर का है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसके बाद भी उसका प्रोटेक्शन किया हुआ है। जबकि हमारे यहाँ 100 मीटर की बात हो रही है। अगर मान लो ऑपरेशन माउंटेन पल्ट्रॉय इंडिया में होता तो उसको तो पैरों तले दबा देते। इंडिया में होता तो उसको तो पैरों तले दबा देते कि नहीं दबा देते। तो अब पूरा का पूरा मामला अरावली का जो है बहुत ज्यादा प्रकाश में है, जैसा कि आपको पता है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे आप क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। माइनिंग माफियाज का कहीं ना कहीं इतनी प्यारी, इतनी सुंदर अरावली हिल आप देखिए, देख रही है आपको स्क्रीन पे। और ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक एग्जांपल आपको क्या बताया, ऑपरेशन क्या, आपके माउंटेन क्या, पल्ट्रॉय, PALTRY, वो कितना, सिर्फ 7 इंच का है। कितने का है? लेकिन उसको वहां पर की वहां की गवर्नमेंट ने, वहां के पर्यावरणविदों ने उसके प्रोटेक्शन का विचार किया। और हमारे यहाँ के पर्यावरणविदों ने अभी आंदोलन की शुरुआत करने की जो है बातें सोशल मीडिया पे तो कर ही दी है। हमारे जो सोशल मीडिया के धुरंधर हैं और सोशल मीडिया के वीर जो हमारे भारत में हैं, उसमें आप हैं, हम सब लोग हैं। तो हम लोग भी जो है लगातार जो है हमारी कोशिश ये हो रही है कि भाई अरावली का इस तरीके का नुकसान नहीं होने देंगे, इस तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। हो रही कि नहीं हो रही है, इस पर चर्चा बड़ा जोर शोर से उठी है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या दिल्ली का जो प्रदूषण हो रहा है PM2.5 और PM10, उसमें इसका कोई रोल है क्या, कि कहीं ना कहीं थार मरुस्थल के विस्तार में। अब ये जो है जनाब भूपेंद्र यादव जी, हमारे ये जलवायु परिवर्तन मिनिस्टर हैं, इनका ये कहना है कि नहीं वो अरावली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हम, जो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली उनको बिल्कुल एक आदेश भी दे दिया कि भैया आप जो है लगातार जो है वहां पे जो भी काम हो सकता है करो, क्योंकि हमको तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों? अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में लगातार विरोध जारी है। और ये जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, जो राजस्थान के सिरोही जिले में है, 1722 मीटर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से विषय है कि अरावली बचेगी, राजस्थान बचेगा, कि अरावली की पहाड़ी में जो लाखों जीव जंतु रह रहे हैं, अरावली के नष्ट होने के बाद उनका क्या होगा।
तो एक बड़ा माहौल सा, बड़ा आंदोलन सा, और ये इस तरीके का जो वहां पे मूवमेंट लगातार हो रहा है। अब मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताया कि ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन पलटरा है, वो सिर्फ कितने इंच का है? 7 इंच का। तो यहां पर अरावली बचाव को लेकर वहां के अंदर लोकल पॉलिटिक्स भी चालू हो गई। अब देखिए यहां लिख लो, अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन है, 570 करोड़ साल पुरानी है, 570 करोड़ साल पुरानी है अरावली श्रृंखला, है ना। अगर भारत की लोकेशन में देखें तो आप देखेंगे जब मानसून आता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, भारत की जो स्थिति अर्धचंद्राकार है, यहाँ से अरावली ने ऊपर उठाया और यहाँ से शिलांग के पठार ने ऊपर उठाया। तो कहीं ना कहीं जो 65% मानसून 65 अरब सागर में, 35% जो बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, ये जो अरावली हिल है, इसी के कारण जो है इस पर्टिकुलर एरिया में जो है पानी नहीं हो पा रहे। तो हमारे यहाँ जो है पानी बहुत बड़ी मात्रा में और गिरता। तो अरावली के कारण आप ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रिप ब्रेकर का काम हो रहा है, ये रीढ़ की हड्डी में इसको कह सकता हूँ। तो ये आप देखेंगे आज अरावली पे है, कल विंध्याचल और सतपुड़ा का नंबर भी आएगा, फिर वेस्टर्न घाट का नंबर आएगा, फिर ईस्टर्न घाट का नंबर आएगा। जिस तरीके से ये नगरीकरण और शहरीकरण के नाम पर चीजें हो रही है। और मैंने बताया कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के हिसाब से, वो है माउंट आबू, 1722 मीटर है, राजस्थान के सिरोही जिले में है। और ये प्री कैम्ब्रियन चोटी सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन है। मैंने बताया कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली, और 692 किलोमीटर आज की डेट में ये है। लिख लो यहाँ पर 692, लगातार चर्चा में है अरावली, निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएगा। 692 किलोमीटर है, कुछ किताबों में 800 मिलता है। राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, और दिल्ली जो रायसेना हिल तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम इसको देखें और डेप्थ में जाके देखें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये गुजरात वाला भाग, राजस्थान वाला, हरियाणा वाला, दिल्ली रायसेना हिल, ये आप देखेंगे लगातार ये जो है ये माउंट आबू गुरु शिखर 1722 मीटर, जहां पर आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरावली रेंज मुख्यतः 3 भागों में बटी है। लिखो आप यहाँ पे, पहली जो रेंज है वो है जरगा। पहली रेंज कौन है भैया? जरगा, क्योंकि अंदर की चीजें पूछेगा परीक्षा में। पहली रेंज है जरगा, अंडरलाइन कर लो जरगा। दूसरी है हर्षनाथ। दूसरी क्या है? हर्षनाथ। दे देगा यूपीएससी क्वेश्चन, दे देगा अरावली के बारे में क्या सही है उससे संबंधित रेंज। तीसरी दे देगा दिल्ली रेंज। तीसरी दे देगा क्या? दिल्ली रेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं रायसीना रेंज। ये 3 रेंज है, एक बार फिर से इनको याद रख लीजिए। पहली है जरगा रेंज, दूसरी है हर्षनाथ रेंज, और तीसरी क्या है? दिल्ली रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली में ज्यादा जंगल जो है इसकी दक्षिण पहाड़ों में है। उत्तर की जो पहाड़ियां हैं थोड़ी सी कहीं ना कहीं पथरीली है। आप अगर देखें सिरोही से लेकर खेतड़ी तक तो है, अरावली में थोड़ी बाध्यताएं दिखेंगी। और 1772 मीटर ऊंची चोटी है यहाँ पर, है ना। तो अरावली का जो बेसिकली वेस्टर्न पार्ट है उसको मारवाड़ बोलते हैं। अरावली का जो पश्चिमी भाग है उसको क्या बोलते हैं? मारवाड़। और अरावली का जो पूर्वी भाग है उसको बोलते हैं मेवाड़। तो हो सकता है परीक्षा में मारवाड़ और मेवाड़ को लेकर भी कॉन्सेप्ट आ जाए कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली मारवाड़ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली इज मेवाड़। अच्छा, लगातार हिंदू में, लगातार टाइम्स ऑफ इंडिया में, लगातार इंडियन एक्सप्रेस में, लगातार हिंदी के अखबार में, लगातार सोशल मीडिया में अरावली चर्चा का विषय। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली है वो बेसिकली है मारवाड़, और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली है वो है बेसिकली मेवाड़। अब पूरे इसके स्ट्रक्चर को हम मेंस के हिसाब से देखें, कल को आप आंसर लिखते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न अरावली वाला भाग है करीब 450 मीटर का, और मिडिल अरावली है 500 से 700 मीटर का, और बाकी का 1000 मीटर वाला है। तो ये मैंने बताया कि इसका जो पश्चिम भाग है वो मेवाड़ है, और जो पूर्वी भाग है, मतलब पश्चिम भाग मारवाड़ है और पूर्वी भाग जो है मेवाड़ है। तो अभी 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी जो थी उसको उसकी सिफारिशों को मंजूर किया, सरकार के द्वारा भेजी गई थी, और अरावली की परिभाषा तय की गई और यहाँ पर माइनिंग को रोक लगाना था। तो उन्होंने कहा भैया जो भी 100 मीटर के ऊपर है उसको पहाड़ी माना जाएगा। तो 93 तो जो है वो 100 मीटर के नीचे नहीं है। अब ये पूरी जब वहां गई सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, तो 15 जिलों में जब इन्होंने अरावली पहाड़ी को देखा, जो करीब मान के चलो यहाँ पे है, तो करीब आप मान के चलिए 1048 पहाड़ी, मतलब 12,081 पहाड़ी में
ऐसे से गिना उन्होंने कितनी कितनी पहाड़ी अरावली के अंदर, तो 12,000 लगभग टोटल पहाड़ी निकली 81, और वो 12,081 पहाड़ियों को गिना इन्होंने छोटी बड़ी मिला के, तो उसमें से सिर्फ 1048 लगभग 9% के आसपास, 9 भी नहीं, बहुत कम, 8.7 के आसपास वो जो पहाड़ी है वो आपके इस डाटा में कहीं ना कहीं सेट नहीं हो पाई। तो अभी विशेषज्ञों का ये कहना है कि सिर्फ 100 मीटर के ऊपर 8.7 है, मतलब अरावली राजस्थान में 8.7 ही 100 मीटर के ऊपर है, मतलब 8.7 बचेगा, बाकी का सब उजड़ जाएगा। तो ये बड़ा एक पेचीदा विषय है। मंत्रालय के पास बहुत सारी जानकारियां गई, बहुत सारी चीजें गई, बहुत सारी बातें हुई, ऊंचाई के भ्रम को लेकर के भी कई तरीके से प्रश्न चिन्ह बने, है ना, और कई बातें हुई, अलग अलग स्तर पर अलग अलग मीडिया हाउस ने अपनी बातों को रखा। अभी मैं मीडिया की एक न्यूज देख रहा था, उसका मैं एक कटिंग देखा कि भाई दिल्ली के प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये मीडिया का न्यूज अलग ही चल रहा है। मीडिया दिल्ली के प्रदूषण को इससे जोड़ा, 23 में कह रहे थे केजरीवाल जिम्मेदार है, अब कह रहे राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। आदमी वही है, चैनल वो की है, अलग अलग समय में अलग अलग बातें बोल रहे। बोला दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, ये जो PM2.5 और PM10 हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, पार्टिकल मैटर 2.5 और पार्टिकल मैटर 10 जो नाक के अंदर जाके बालों के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचता है, फिर ब्लड तक पहुंचता है। तो ये NCR के अंदर आप देखें किस तरीके का टॉक्सिन वाला माहौल दिल्ली के अंदर बना हुआ है, हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति है। तो यार इसके लिए तो गाड़ियां जिम्मेदार है ना, इसके लिए अरावली को आप क्यों दोष दे रहे हो? वो तो लाइक कार्बन सिंक का काम कर रहा है। ठंड बढ़ रही है तो दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, तमाम प्रकार की चीजें हो रही हैं। अब समस्या क्या है, एक तो दिल्ली कटोरे जैसी है, पूरी की पूरी दिल्ली की जो स्ट्रक्चर है वो कटोरे जैसी है। अब ये कटोरा मतलब बाउल समझते हैं, अब बाउल जैसी स्थिति है। और अगर हम देखेंगे अरावली रेंज से धीरे 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 आपके अगर चीजें होती हैं तो वो मानसून का जल भराव हो जाता है, कहीं ना कहीं बालू आकर के इकट्ठा हो जाता है, ऐसा कहना है अलग अलग लोगों का। मैं उस पर व्यक्तिगत कोई बातचीत नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि क्या दिल्ली के प्रदूषण में आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि अरावली का रोल है या नहीं है, ये आपको सोचना है। अभी तो ये चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि दिल्ली की बनावट लाइक कटोरे जैसी है, लाइक कैसी, कटोरे जैसी। और आप अगर देखेंगे तो आपको अरावली का जो रेंज है ऊपर उठा हुआ दिखेगा वेस्ट में, और ईस्ट साइड में जो इस तरीके की लोकेशन दिखेगी। तो आप अगर देखेंगे तो अरावली से जब हवाएं आती हैं तेजी से, तो वो अपने साथ इस तरीके से यहाँ पर जल प्रदूषण और जल भराव की समस्या शहरी दिल्ली में ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये यमुना का निचला हिस्सा है जहां से निकलती है। तो ये एक थ्योरी आ रही है कि भैया दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है, तो भाई दिल्ली को बचाने के लिए भारत को खत्म कर दोगे। मान लीजिए अगर एक रीजन ये है भी ज्योग्राफिकली, सर्दियों में दिल्ली का भूगोल थोड़ा सा अलग हो जाता है, सर्दियों में दिल्ली का आबो हवा थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। सामान्य स्थिति दिल्ली की अलग रहती है, ठंडी में दिल्ली का जो सिस्टम है अलग हो जाता है। ठंडी में तो हमारे यहाँ का सिस्टम अलग हो जाता है। आप देखिए अगर सामान्य स्थिति देखें नॉर्मल, तो प्रदूषण हवा के साथ ऊपर उड़ जाती है, लेकिन दिल्ली में क्या होता है कि जो हवा है ठंडी के समय वो नीचे आ जाती है और फंसी हुई प्रदूषित हवा नीचे आती है। तो ये एक प्रकार से वो कहते हैं ना, जैसे जैसे हम 1 मीटर ऊपर जाते हैं टेम्परेचर 165 मीटर जो है बढ़ता है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं 33 मीटर तो जो है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। इसी को हम लोग ताप विलोमता का सिद्धांत भी कहते हैं ज्योग्राफी में। तो दिल्ली के अंदर सामान्य स्थिति अलग है और दिल्ली के अंदर ठंडी की स्थिति अलग है। तो एक प्रकार से सर्दियों में जो हल्की हवाएं वो तापमान को जमीन के पास लेके आती हैं, और एक प्रकार से वहां मिक्सिंग हाइट के कारण भी ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें तो दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ दिल्ली का प्रदूषण के लोगों के कारण है। उसमें आप पूर्णतः अरावली को नहीं कर सकते। वहां वाहन प्रदूषण है, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है, कचरा जला रहे हैं आप, कोयला लकड़ी जला रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं। आपको लगता है इतने सुंदर से हरे भरे अरावली किसी चीज के प्रदूषण का कारण होगा? आपको लगता है? ये तो आपको हमको सबको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ।
शहर के प्रदूषण के लिए आप अरावली को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। आज गणित में अरावली फेल हो गई, इतने साल से पर्यावरण को बचा रही, थोड़ी सी मीटर हाइट क्या कम हुई। कल आप बोलोगे कि ये व्यक्ति की हाइट 5 फुट से कम है, ये इंसान नहीं है। आप बोलोगे कि ये जरूरत से ज्यादा जो है हाइट वाला आदमी है, ये इंसान नहीं है। ये ठीक है क्या? तो चलते हैं हम अरावली पर्वत। मुझे लगता है अरावली तो खड़े खड़े अपराधी हो गई, प्रोटेक्शन कर रही, इन्वायरमेंट को लेकर काम कर रही, रीढ़ की हड्डी है बेचारी अरावली, खड़े खड़े क्रिमिनल घोषित कर दिया। अरावली पर्वत श्रृंखला का बड़ा महत्व है भाई, गंगा के मैदानों को रेगिस्तान से बचाने वाली है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। थार मरुस्थल जो रेगिस्तान हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर फैल रहा था, उसको रोका है, जलवायु को संतुलित करा है, अंडरग्राउंड वाटर को, रिचार्ज को बनाए रखने में बड़ी अहम भूमिका है। सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर जो है यूपी में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश 3rd नंबर पर है। इसके अलावा अरावली क्षेत्र में सैंडस्टोन आपको मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, संगमरमर मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा, सीसा मिलेगा, जस्ता मिलेगा, तांबा मिलेगा, यहाँ तक कि सोना मिलेगा, टंगस्टन मिलेगा, ऐश्वर्यम, भाग्यम जैसे तेल क्षेत्र मिलेंगे। तो 8.7 को छोड़ के सब अरावली की परिभाषा से एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिए। तो अब बड़ा मुश्किल है, विस्फोट करके अरावली को गिरा रहे हैं आप, लगातार अखबारों में छप रहा है, विस्फोट करके खड़ी खड़ी अपराधी हो गई अरावली, है ना। लोकल अखबारों की खबर है, क्लियरिटी थोड़ी कम है ना। देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह के पेपरों में छप रहा है, खनन माफिया ने पथरीली अरावली में, अरावली की पहाड़ियों में विस्फोट किया। इनके विस्फोट से दिल्ली प्रदूषित नहीं हो रही, नहीं समझे लोगों ने क्या किया, एक पार्टी को देश समझ लिया, एक व्यक्ति को भगवान समझ लिया, अब पूरे लग गए महिमा मंडन करने में। समस्या यहां है। तो खनन माफिया जिस तरीके से विस्फोट कर रहा है, अरावली की परिभाषा को लेकर का जो सच है, जो भ्रम है, जो हकीकत है, वो मैंने बताया। इस महोदय को कुछ बताइए, जब पीताम्बर पंत कमेटी बनी थी तब 80 में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पर्यावरण विभाग बना था। राजीव गांधी जी की सरकार थी, 85 में मंत्रालय बना था। ये वो दौर था जब पर्यावरण संरक्षण को लेकर 86 में कानून आया था, जल प्रदूषण एक्ट 74 में आया था, वायु प्रदूषण एक्ट 81 में आया था, ध्वनि प्रदूषण एक्ट 2002 में आया था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी एक चीज को जिम्मेदार ठहरा देना। तो फाइनली आदेश हो गया है, आदेश की कॉपी हमारे पास आ गई है, आइए देख लेते हैं। बुलडोजर चलने वाला है, सारी पहाड़ियां जाने वाली हैं। 21 दिसंबर को 15-15 पे ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे, ये सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर है जिसके बाद पूरे देश में अरावली को लेकर हल्ला है। ठीक है क्या? तो काफी कुछ एनालिसिस किया और मैंने ऑस्ट्रेलिया का एक पर्वत, दुनिया का सबसे छोटा पर्वत बताया, क्या नाम उसका? हाँ जी, फिर से बोलो। पोल्ट्राई, अच्छे से बोलो। पोल्ट्राई क्या है? पोल्ट्राई। तो भैया पोल्ट्राई अगर भारत में होता तो मेरे को लगता है हमारे यहाँ के लोग तो उसको रौंद दे देते, विकास के बीच में कहीं फंस जाता, मनरेगा के बीच में, या मनरेगा के प्रक्रिया के दौरान किसी फावड़े या जो है हथौड़ी का जो है वो प्रेशर झेल के बेचारा निकल लिया होता। तो पोल्ट्राई, कास की अरावली पोल्ट्राई होता है, या कास की अरावली ऑस्ट्रेलिया में होती है ना। अभी भारत के खिलाफ चाइना ने WTO में जाके शिकायत कर दी है, और अमेरिका ने हमको पहले ही समझाया था कि इन लोगों से थोड़ा दूर रहो, ये लोग ठीक लोग नहीं।